सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत ही शांत और पवित्र भाव के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और ज्योतिष ज्ञान से भरपूर मंच ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जो कई लोगों के जीवन में एक नई दिशा लेकर आने वाला है। दिनांक 9 मार्च 2026 का ये विशेष भविष्य फल विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। यदि आपकी राशि तुला है, यदि आपके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, ता, ती, तू, ते से प्रारंभ होता है, या यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, तो ये संदेश आपके जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज की ये चर्चा केवल सामान्य भविष्य फल नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के उन अदृश्य संकेतों को समझने का प्रयास है जिन्हें ग्रह और नक्षत्र आपके लिए प्रकट कर रहे हैं। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, और शुक्र केवल भौतिक सुख, सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन, प्रेम, कला और संवेदनशीलता के भी प्रतिनिधि हैं। 9 मार्च 2026 के दिन ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं जहां आपको अपने धैर्य और बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इस समय आकाश में ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है, उसमें शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव अर्थात कर्म भाव को जीवन की दिशा, कार्य, प्रतिष्ठा और समाज में आपके स्थान से जोड़ा जाता है। शनि की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ती है, तो ये व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजारकर मजबूत बनाने का कार्य करती है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए हों जिनका कारण आपको समझ में नहीं आ रहा हो। कभी कार्यों में अचानक रुकावट आ जाना, कभी बिना कारण मन भारी रहना, कभी आसपास के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन महसूस होना। ये सब केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि कई बार ग्रहों की ऊर्जा भी हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं होता। ज्योतिष का उद्देश्य है आपको जागरूक करना, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। क्योंकि जब मनुष्य सजग हो जाता है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति लंबे समय तक उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाती। 9 मार्च का दिन तुला राशि वालों के लिए आत्मचिंतन का दिन भी हो सकता है। इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के एक ऐसे भाव को सक्रिय कर रहा है जो आपके मन, भावनाओं और आंतरिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं या आपके पीछे कोई नकारात्मक चर्चा चल रही है। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ग्रह किसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, तो वो व्यक्ति पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर निकलता है। एक छोटी सी कहानी यहाँ समझना बहुत आवश्यक है। प्राचीन समय में एक साधु थे जो हिमालय के एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनके पास लोग अपने जीवन की परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि गुरुजी, मेरे जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं। हर काम शुरू करता हूँ तो कोई न कोई बाधा आ जाती है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे नदी में फेंक कर आओ। वो व्यक्ति गया और पत्थर नदी में फेंक कर वापस आ गया। साधु ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, पत्थर पानी में डूब गया। फिर साधु ने उसे एक लकड़ी दी और कहा, इसे भी नदी में डालकर आओ। वो व्यक्ति गया और लकड़ी को नदी में डाला। वो लकड़ी पानी के ऊपर तैरती रही। तब साधु ने कहा, यही जीवन का नियम है। पत्थर भारी होता है इसलिए डूब जाता है, लेकिन लकड़ी हल्की होती है इसलिए तैरती है। यदि तुम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भारी बना लोगे, तो जीवन की छोटी समस्याएं भी तुम्हें नीचे खींच लेंगी। लेकिन यदि तुम अपने मन को विश्वास और सकारात्मकता से भर दोगे, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें डुबो नहीं पाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए ये कहानी एक गहरा संदेश लेकर आती है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वो आपको एक नई मानसिक शक्ति देने वाली है। इस दिन विशेष रूप से पंचम भाव और षष्ठ भाव के बीच बनने वाला संबंध आपको ये संकेत देता है कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा।
पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि षष्ठ भाव संघर्ष और चुनौतियों से जुड़ा हुआ होता है। जब इन दोनों भावों के बीच सक्रियता बढ़ती है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उसे अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपको अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां आपको अपनी बात बहुत सोच समझकर रखनी होगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी समझनी होगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र होने के कारण आप स्वभाव से बहुत संतुलित और शांतिप्रिय होते हैं। यही गुण आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 9 मार्च की सुबह यदि आप थोड़ी देर ध्यान करें और ये छोटा सा मंत्र मन ही मन 11 बार जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये मंत्र आपके मन को स्थिर करने में बहुत सहायक हो सकता है। कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो इस समय आपके चतुर्थ भाव में बन रही ऊर्जा आपके घर और परिवार के वातावरण को भी प्रभावित कर सकती है। चतुर्थ भाव माता, घर, भावनाओं और आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। संभव है कि परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो या कोई निर्णय लेना पड़े। ऐसे समय में जल्दबाजी करने से बचें। तुला राशि का सबसे बड़ा गुण ही संतुलन है, इसलिए यदि आप शांत मन से निर्णय लेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। भारत में कई ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां जाकर मनुष्य को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आपको अवसर मिले तो आने वाले समय में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम या तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन अवश्य करें। इन स्थानों की ऊर्जा मन को स्थिर और सकारात्मक बनाती है। लेकिन याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग केवल मंदिर जाना नहीं है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, किसी जरूरतमंद की मदद और अपने कर्मों को ईमानदारी से करना भी उतना ही बड़ा आध्यात्मिक कार्य है। तुला राशि के जातकों के जीवन में अक्सर एक विशेष गुण देखा जाता है। वे दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग आपकी इस संवेदनशीलता का लाभ भी उठा लेते हैं। 9 मार्च का दिन आपको ये सीख भी दे सकता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी सीमाएं तय करना। एक और प्रेरणादायक कथा यहाँ समझना बहुत आवश्यक है। एक राजा था जो अपने राज्य में न्याय के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसके दरबार में 2 व्यक्ति एक ही खेत पर अपना अधिकार बता रहे थे। राजा ने दोनों की बातें सुनी और फिर कुछ समय के लिए चुप हो गया। दरबारियों ने पूछा, महाराज आप निर्णय क्यों नहीं सुना रहे? राजा ने कहा, क्योंकि निर्णय केवल सुनाई देने वाली बातों से नहीं होता, बल्कि सच्चाई को महसूस करने से होता है। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई और राजा ने सही व्यक्ति को न्याय दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कई बार जीवन में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोचने से सही निर्णय सामने आ जाता है। तुला राशि के जातकों के लिए 9 मार्च का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। जल्दबाजी से बचें, अपने मन की आवाज को सुनें और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहें। क्योंकि ज्योतिष कहता है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है तो ग्रहों की कठिन स्थिति भी धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलने लगती है। और यही कारण है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आगे की कथा और गहरे ज्योतिष संकेत अगले भाग में जारी रहेंगे।